अगला लेसन हमारा ऑन द फेस ऑफ इट, और इसे किसने लिखा है? सुसैन हिल ने। तो यहाँ पर दो लोगों के बारे में बात हो रही है। एक तो है हमारे मिस्टर लैम, और एक है हमारा एक तो है हमारे मिस्टर लैम, और एक है हमारा लड़का, हमारा नहीं मतलब इस चैप्टर में, जिसका नाम है डेरी। तो डेरी का चेहरा जो है छोटे में बहुत ज़्यादा जल गया था एसिड से। इस तरीके से जल गया है कि डेरी खुद के चेहरे को भी कांच में देखना नहीं चाहता है। अब डेरी का कोई दोस्त ही नहीं बनना चाहता, क्योंकि कोई उसके चेहरे को नहीं देख रहा है। डेरी की माँ डेरी को बाहर जाने से रोकती है कि तुम बाहर नहीं जाया करो, है ना। और मिस्टर लैम जो है युद्ध के दौरान उनका एक पैर जो है उड़ गया था। तो मिस्टर लैम क्या है? पैर से अपाहिज है। चलो एक एक क्वेश्चन करके क्लियर करते हैं। हु इज मिस्टर लैम? मिस्टर लैम कौन है? हाउ डज डेरी गेट इनटू हिज गार्डन? और डेरी उनके बगीचे में कैसे आ जाता है? तो आंसर है मिस्टर लैम इज एन ओल्ड मैन। मिस्टर लैम एक बूढ़े व्यक्ति है विथ आ टिन लेग, और उनकी एक लेग किसकी है? टिन की है, कांसे की है। हिज रियल लेग वाज ब्लोन ऑफ ईयर्स एगो ड्यूरिंग द वार, और युद्ध के दौरान उनकी जो रियल लेग थी वो क्या हो गई थी? ब्लोन ऑफ मतलब उड़ गई थी। ही लिव्स ऑल अलोन, वह अकेले ही रहते हैं। इन हिज हाउस, अपने घर में। मिस्टर लैम इज सिटिंग इन हिज गार्डन, मिस्टर लैम अपने बगीचे में बैठे हुए थे। वैन जब डेरी क्लाइम्स ओवर द गार्डन वॉल, जब डेरी जो है बगीचे की दीवार को चढ़ता है, टू गेट इनटू हिज गार्डन, उनके बगीचे में आने के लिए। द यद्यपि द गेट इज ओपन, हालांकि गेट खुला हुआ था। द बॉय डज नॉट यूज इट, लेकिन लड़के ने उस गेट का यूज नहीं करा था। तो यहाँ पर क्या है कि मिस्टर लैम अकेले ही रहते तो वो अपने बगीचे का दरवाजा हमेशा खुला रखते हैं, और लड़के वहाँ पर आके खेलते हैं। ठीक है। मिस्टर लैम के बगीचे में बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं, क्रैब एप्पल्स लगे हुए हैं, तो वो उनको क्या करते हैं? बच्चों को भी खिलाते हैं। फिर भी बच्चे क्या करते हैं? मिस्टर लैम का मजाक उड़ाते हैं। मिस्टर लैम से क्या कहते हैं? लैमी लैम कहते हैं। कभी तो कभी मिस्टर लैम को लंगड़ा लंगड़ा कह के परेशान करते हैं। ठीक है। मिस्टर लैम अच्छे व्यक्ति है, फिर भी वो अपने बगीचे का दरवाजा खुला रखते हैं। अब डैरी जो है मिस्टर लैम के बगीचे में सामने से इसलिए नहीं जा रहा था, क्योंकि वो सोच रहा था कि अगर वो सामने से जाएगा तो बच्चे उसका मजाक उड़ाएंगे। दूसरा क्वेश्चन है, वाट इज डेरी अफेयर्ड ऑफ? डेरी किस चीज से डरता था? तो आंसर है डेरी वाज लॉनली, डेरी अकेले ही रहता था। एंड विदड्रॉन, और दूसरों से मिलता जुलता नहीं था। ही वॉज अफेड ऑफ सीइंग हिमसेल्फ इन द मिरर, और वह अपने आप को कांच में देखने से डरता था। क्यों डरता था? क्योंकि उसका चेहरा बहुत ज़्यादा जल चुका था, एसिड ने उसके चेहरे को बहुत ज़्यादा जला दिया था, और इस वजह से वो अपने चेहरे को भी कांच में नहीं देख पाता है। और तो और बच्चे उससे दोस्ती भी नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाई सॉरी व्हाट फिजिकल डिसएबिलिटी डिड डेरी सफर फ्रॉम? डेरी कौन सी फिजिकल डिसएबिलिटी से पीड़ित था? हाउ डिड ही कम वाइट, और डेरी को ये अपंगता किस वजह से आ गई थी? तो अपन को पहले से पता है कि डेरी का चेहरा जो है जला हुआ है, वो किससे जला हुआ है? एसिड से, क्योंकि एसिड ने उसके चेहरे को क्या कर दिया है? जला दिया है। तो आंसर है वन साइड ऑफ डेरीज फेस वाज वन, डेरी का एक साइड का चेहरा जो है जला हुआ था। डेरी का एक साइड का चेहरा क्या है? जला हुआ था। एसिड वांट इट, एसिड मतलब तेजाब, और एसिड ने उसके चेहरे को क्या कर दिया था? जला दिया था। ऑल द वे, पूरे तरीके से। सो डेरी सफर्ड फ्रॉम द सेंस ऑफ इनफेरियोरिटी, इसलिए डेरी के मन में क्या थी? हीनता की भावना थी। मतलब डेरी क्या सोचता था कि अगर हम बाहर जाएंगे तो बच्चे मेरा मजाक उड़ाएंगे। लोग जब मजाक उड़ाएंगे तो अपने मन में कौन सी भावना आएगी? हीनता की भावना आ जाएगी। अगला क्वेश्चन है, डू यू थिंक, क्या लगता है आपको, ऑल दिस विल चेंज डेरीज एटीट्यूड टुवर्ड मिस्टर लैम?
कि मिस्टर लैम के जो विचार धारणा है क्या वो डेयरी के एटीट्यूड को चेंज कर पाएंगे। तो देखो, डेयरी की माँ जो है डेयरी को रोकती थी कि तुम किसी के पास मत जाओ, है ना, और तो और वो मिस्टर लैम के पास भी जाने से रोक रही थी। लेकिन जैसे ही डेयरी मिस्टर लैम के पास आया तो मिस्टर लैम ने डेयरी को पॉजिटिव व्यू दिया। डेयरी ने मिस्टर लैम को सॉरी मिस्टर लैम ने डेयरी को समझाया कि आप चीज़ों को पॉजिटिव सोचो। आपके शरीर का अगर एक हिस्सा खराब हो जाता है तो क्या आप पूरे शरीर के हिस्से को छोड़ दोगे, है ना। तो इस तरीके से डेयरी जो है अपने बारे में मिस्टर लैम जो है डेयरी को अपने बारे में भी बताते हैं। क्या कहते हैं कि देखो, मेरा एक पैर भी नहीं है, फिर भी मैं अंदर नहीं रहता हूँ, फिर भी मैं बाहर रहता हूँ, लोगों से मिलता जुलता हूँ, ऐसे करके। आंसर है ऑफ कोर्स बिल्कुल ही। मिस्टर लैम विल लीव अ डीप इम्प्रेशन ऑन द माइंड ऑफ यंग डेयरी। तो मिस्टर लैम क्या करेंगे, यंग डेयरी के माइंड पर एक डीप इम्प्रेशन को छोड़ देंगे, एक गहरी छाप को छोड़ देंगे। डेयरी डेवलप्स अ नेगेटिव थिंकिंग अबाउट हिज वर्ड फेस। डेयरी जो है अपने जले हुए चेहरे को लेकर क्या कर लेता है, अपने अंदर एक नेगेटिव थिंकिंग को डेवलप कर लेता है ना। मिस्टर लैम मोटिवेट से मिस्टर लैम उसको मोटिवेट करते हैं टू थिंक पॉजिटिव, और तो और क्या कहते हैं कि आप चीज़ों को पॉजिटिव सोचो, है ना, अबाउट लाइफ, जीवन के बारे में, पीपल, लोगों के बारे में, एंड थिंग्स, और वस्तुओं के बारे में। तो मिस्टर लैम क्या कहते हैं उससे कि लोगों के बारे में, वस्तुओं के बारे में और जीवन के बारे में आप पॉजिटिव सोचो। अल्टीमेटली, अंततः डेरी कम्स बैक टू मिस्टर लैम। अंततः डेरी जो है मिस्टर लैम के पास वापस आ जाता है। दो यद्यपि हिज मदर ट्राइज टू प्रिवेंट हिम, हालांकि उसकी माँ उसको रोकने की कोशिश करती है फ्रॉम गोइंग देयर, वहां जाने से। क्या कहती है डेरी की माँ कि आप मिस्टर लैम के पास मत जाओ। लेकिन मिस्टर लैम बहुत ही अच्छे नेचर के व्यक्ति हैं और इस वजह से डेरी जो है उनके पास फिर से आ जाता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाई डज डेरी नॉट लाइक बीइंग विथ अदर पीपल। डेरी जो है दूसरों के द्वारा क्यों पसंद नहीं किया जाता है, डेयरी को कोई पसंद नहीं करता है, और तो और डेयरी भी किसी को पसंद नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि अगर हम किसी के बारे में अच्छा सोचेंगे तो लोग भी हमारे बारे में अच्छा सोचेंगे। अगर हम किसी के बारे में अच्छा नहीं सोचेंगे तो दूसरे लोग भी हमारे बारे में अच्छा नहीं सोचेंगे। बात क्या है कि डेयरी का चेहरा जला हुआ है, इस वजह से लोग बाग उसको पसंद नहीं करते हैं, उसके चेहरे को देखना नहीं चाहते हैं। इसी वजह से डेयरी क्या करता है, दूसरों के द्वारा पसंद नहीं करता किया जाता है। तो डेयरी हैज अ वर्न फेस, डेयरी का चेहरा जल गया था। एंड ही इज सफरिंग फ्रॉम इन्फेरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, और उसके मन में हीनता की भावना थी। सो ही डज नॉट लाइक टू गो नियर टू सो ही डज नॉट लाइक टू गो नियर अदर पीपल, इसलिए वह दूसरे लोगों के सामने जाना भी पसंद नहीं करता था, क्योंकि कोई उसे पसंद ही नहीं कर रहा था। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज इट दैट ड्रॉ डेरी टुवर्ड मिस्टर लैम इन स्पाइट ऑफ हिमसेल्फ। ऐसी कौन सी चीज है जो मिस्टर लैम को डेरी को मिस्टर लैम की ओर आकर्षित करती है, अपाहिज होने के बावजूद भी। या फिर हम ऐसे कहें, व्हाट इज दैट ड्रॉ डेरी टुवर्ड मिस्टर लैम इन स्पाइट ऑफ हिमसेल्फ। ऐसी कौन सी चीज है जो डेरी को मिस्टर लैम की ओर आकर्षित करती है। तो आंसर है बोथ डेरी एंड मिस्टर लैम सफर फ्रॉम फिजिकल इम्पेयरमेंट। तो डेरी और मिस्टर लैम दोनों के दोनों क्या है, शारीरिक अपंगता से पीड़ित है। दोनों को क्या है, शारीरिक अपंगता है। अपार्ट फ्रॉम फिजिकल डिसएबिलिटी, शारीरिक अपंगता होने के साथ साथ डेरी फाइंड्स मिस्टर लैम डिफरेंट फ्रॉम अदर। डेरी क्या पाता है कि मिस्टर लैम जो है दूसरों से अलग है। ही शोस नो शॉक और फियर ऑन सीइंग डेरीज बर्न फेस। वह डेरी के जले हुए चेहरे को देखकर ना ही आश्चर्य दिखाते हैं और ना ही कोई फियर दिखाते हैं। मिस्टर लैम प्रोवाइड्स हिम इन अ सॉरी मिस्टर लैम प्रोवाइड्स हिम अ न्यू अप्रोच टू थिंक। मिस्टर लैम डेरी को क्या बताते हैं कि चीज़ों को नई तरीके से सोचो, न्यू चेष्टा देते उसको। मिस्टर लैम टीच डेरी, मिस्टर लैम डेरी को बताते हैं द वे टू गो
ऑन विथ द वर्ल्ड, क्या बताते हैं कि हमें जीवन में किस तरह से आगे बढ़ना है, हमें संसार में किस तरीके से आगे बढ़ना है। ऑल दीज फैक्टर्स, ये सारे तथ्य जो हैं, ड्रॉ डेरी टुवार्ड्स मिस्टर लैम, ये सारे तथ्य डेरी को मिस्टर लैम की ओर आकर्षित करते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट एग्जाम्पल डज मिस्टर लैम गिव टू अवॉइड इनफेरियोरिटी कॉम्प्लेक्स इन डेरीज माइंड। तो व्हाट एग्जाम्पल्स डज मिस्टर लैम गिव टू अवॉइड इनफेरियोरिटी कॉम्प्लेक्स इन डेरीज माइंड। तो ऐसे कौन से तथ्य हैं, ऐसी कौन सी चीजें हैं जो मिस्टर लैम जो है डेरी को बताते हैं, किस लिए, टू अवॉइड इनफेरियोरिटी कॉम्प्लेक्स इन डेरीज माइंड, उसके माइंड से हीनता की भावना को हटाने के लिए। तो मिस्टर लैम डेरी से क्या कहते हैं, मिस्टर लैम गिव्स द एग्जाम्पल ऑफ अ फ्लावर एंड अ बीड। तो मिस्टर लैम डेरी को एक उदाहरण देते हैं, किसका उदाहरण देते हैं, एक फूल का और एक बीड का उदाहरण देते हैं, तने का। ही सेस, वह कहते हैं डेट की बोथ आर ग्रीन प्लांट्स, के दोनों ग्रीन प्लांट्स होते हैं, एंड देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन देम, और उन दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं होता है। अ बीड इज आल्सो एज इम्पोर्टेंट एज अ फ्लावर, और एक तना भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है जितना कि एक फूल महत्वपूर्ण होता है। मतलब ये है कि अगर तना नहीं होगा तो फूल की जरूरत नहीं होगी, और फूल नहीं होगा तो तना की जरूरत नहीं होगी, तो दोनों ही एक दूसरे के लिए क्या है, जरूरी है। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डिड ड्रॉ सॉरी व्हाट डिड डेरीज मदर एडवाइज हिम। डेरी की माँ उसको क्या सलाह देती है, तो सी एडवाइज, वो सलाह देती है डेरी को, टू स्टे एट होम, वो क्या कहती है डेरी से कि आप घर पर ही रुको, टू अंडरस्टैंड द थिंग्स, चीज़ों को समझो। सी डिड नॉट कंसीडर मिस्टर लैम अ गुड पर्सन, और तो और डेरी की माँ मिस्टर लैम को एक अच्छा व्यक्ति भी नहीं मानती है। सो सी डिड नॉट अलाउ हिम टू गो टू मिस्टर लैम, इसलिए डेरी की माँ डेरी को मिस्टर लैम के पास जाने के लिए अलाउ नहीं करती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, वाई डिड डेरी स्टार्ट बीपिंग एट द एंड ऑफ द स्टोरी। डेरी जो है स्टोरी के अंत में रोना स्टार्ट क्यों कर देता है। क्या हुआ, जब डेरी जो है बगीचे में गया तो उसने क्या देखा कि मिस्टर लैम जो है नीचे गिरे हुए थे। हमने आपको पहले बताया कि मिस्टर लैम के बगीचे में क्रैब एप्पल्स लगे हुए थे, और मिस्टर लैम उन एप्पल्स को तोड़ते थे और उन एप्पल्स की जेली वगैरह बनाकर बच्चों को दिया करते थे, खिलाते थे। अब मिस्टर लैम उन एप्पल्स को तोड़ने के लिए उस पर चढ़े सीढ़ी पर, और नीचे गिर जाते हैं। जब मिस्टर लैम नीचे गिर जाते हैं तो डैरी ने उन्हें नीचे गिरा हुआ देखा, तो डैरी जो है बहुत जोर जोर से रोने लगता है। तो आंसर है, डैरी फाउंड मिस्टर लैम लाइंग ऑन द ग्राउंड। डैरी ने क्या पाया कि मिस्टर लैम जो है जमीन पर पड़े हुए हैं। ही हैड फॉलन डाउन फ्रॉम द ट्री, और वो पेड़ से नीचे गिर गए। हैविंग सीन हिज बैड कंडीशन, मिस्टर लैम की बुरी कंडीशन को देखकर डैरी स्टार्ट बीपिंग, डैरी रोना स्टार्ट कर देता है। अगला क्वेश्चन है, इन विच सेक्शन ऑफ द प्ले, प्ले के कौन से सेक्शन में डज मिस्टर लैम डिस्प्ले साइन ऑफ लॉनलीनेस। मिस्टर लैम लॉनलीनेस को दर्शाते हैं कि वो बहुत ही अकेले हैं, एंड डिसअपॉइंटमेंट, और मिस्टर लैम निराशा को दर्शाते हैं कि वो बहुत ज़्यादा दुखी हैं। What are the ways in which Mr. Lamb try to overcome these feelings? और ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनसे मिस्टर लैम जो है इन फीलिंग्स पर ओवरकम कर पाएंगे। तो इन द मिडिल सेक्शन ऑफ द फर्स्ट सीन ऑफ द प्ले, प्ले के पहले से मिडिल सीन में है ना, इन द मिडिल सेक्शन ऑफ द फर्स्ट सीन, है ना, फर्स्ट सीन के मिडिल सेक्शन में ऑफ द प्ले, प्ले के, तो क्या कहा हमने, इट इज इन द मिडल सेक्शन ऑफ द फर्स्ट सीन। ठीक है, तो हमने क्या बोला यहाँ पे, चलो ये वाला क्वेश्चन बाद में करवा देंगे आपको।